Leader of opposition and Congress MP Rahul Gandhi is presently in Uttar Pradesh. He is travelling to parts in Aligarh, in Hathras area. That is where the stampede had taken place, leading to the loss of life of over 120 people, mostly women and children. Rahul Gandhi is meeting the families early this morning. He has, we are told, met one family in the village. He's gone to another location now. But it's a reminder also on one side, the fact that over 100 people dead, mostly poor people, underprivileged backgrounds who had this belief in this self-proclaimed government, and then also the politics of it. It's a BJP-governed state. Uttar Pradesh is where Congress party has made a rise, and specifically now that Rahul Gandhi is also, remember, the MP from Rai Bareli. So all of this is reflected as political situations as well, political equations in the state of Uttar Pradesh. These are the latest visuals. These are from Aligarh. Rahul Gandhi interacting and meeting the family members. Also interacting people with on the ground as well to try and understand what happened, but also a reflection, a projection that I'm a people's leader. Amit Bhardwaj is right there at one of these villages where the Rahul Gandhi has come and met the family. Amit, is Rahul Gandhi still there? Is he en route? What has been the interaction like? What has been the focus of this leader of opposition now? Yes, go ahead. Yes. Pooja, I'm coming back to the house where Rahul Gandhi was, and this is Shanti Devi's son. Shanti Devi was in her late 50s. She died in the stampede. He had met Rahul Gandhi. आप अपना नाम बताएं और राहुल गांधी से क्या बातचीत हुई आपकी, वो बताइए। मेरी जो राहुल गांधी जी आए थे, देखिए पहले तो आपका उन्होंने हमारी दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया, ऐसे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और वो आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपको जो है जरूर न्याय मिलेगा। तो मतलब उन्होंने हमसे बोला है कि हमने उनको आपकी अपनी परेशानी बताई थी, बोले मैं आपकी जो आवाज है वो जरूर उठाऊंगा। आप लोगों ने क्या मांग की है उनसे? हमने उनसे ये मांग की है कि सर आज के बाद ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, और जो भी हमारे साथ घटना हुई थी पुलिस प्रशासन ने बदतमीजी हमारे साथ की थी वो भी हमने उनको बताई थी। आपने कहा है उनको? हाँ सर, कहा है। तो मेरी जो उन्होंने बोला है कि चिंता ना करो आप, हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं और हम आपकी जो होगी वो मदद करेंगे, और सरकार से भी आपको जो है। क्या अपनी तरफ से भी कोई आर्थिक मदद की भी बात उन्होंने इस वक्त की है आपसे? नहीं, उनसे बोल दिया है कि इनकी जो मदद करना, उनके साथ जो थे उनसे बोल दिया है कि इनकी जो मदद करना, तो बोल गए हैं वो। अब देखो क्या होता है। आप ये बताएं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में अभी ये सवाल है, मुझे पता है कि अभी आपकी मां की मृत्यु हुई है, लेकिन जो लोग अभी भी आस्था लगाए बैठे हैं इस नारायण साकार हरि से, उनको आप क्या कहेंगे? आपके परिवारों में मौत हुई है ना, आपने अपनी मां को खोया है, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जिनकी मौत हुई उनकी शायद उम्र उतनी ही रही होगी, इसलिए उनकी मौत हो गई। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं होता, जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन इस तरीके से जो उसमें वहाँ पे भगदड़ हुआ है, और जो भी हमारा हो सकता है, अगर हमारी माताजी वहाँ ना जाती या ना भगदड़ होती तो नहीं जाती, हो सकता है, ये भी हो सकता है। कभी कभी होता है कि अगर हम जानबूझ के अगर कुएं में गिरेंगे तो मरेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, और केवल एक पाखंड है वहाँ पे, सभी लोगों को जो है बहकाया जाता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इतने बड़े जो माहौल की सरकार किसी को भी परमिशन ना दे, ताकि ऐसी दोबारा घटना ना हो। हमारे परिवार जुड़े हैं, हमको पता है हमारे दिल पे क्या बीत रही है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखो गिरफ्तारी बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। जो इसमें दोषी हैं उनको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, चाहे वो बाबा हो चाहे बाबा के कर्मचारी हो। और मैं कहता हूँ कि फांसी की सजा भी होनी चाहिए, जो दोषी हो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। Pooja, I'm entering the house where the family members are, and this particular family that you're looking at, this is the family that met Rahul Gandhi as well. She's the one who managed to survive the stampede, and she has managed to return alive of that stampede. So it is like a punarjanam for the family members of this particular lady. They had also met Rahul Gandhi, and many of these family members are now sharing the information with us, specifically those who met Rahul Gandhi. They're telling that they have told about their pain to Rahul Gandhi, and he assured that he is going to ensure that they get the justice. But what is to be noted out here, that now these family members have lost their loved ones, have started to speak out, saying that
We don't trust in the Baba. There should be a proper probe. After the probe, he should be arrested. And they are also saying that congregation of this scale should not be allowed in the country. So that's a big message coming right now from the families who have met Rahul Gandhi as well. We'll try to take a quick word from them as well as they, continue to speak. आप क्या बात हुई राहुल गांधी से आपकी? हमारी नहीं हुई, उनकी हुई है जो बराबर में जो खत्म हो गई हैं उनकी बात हुई है। तो हम तो बैठे, हमारी ये घायल हैं और उनकी उन्होंने ये कही कि जो होगी सुविधा वो करी जाएगी। आप लोग क्या ये मान के चल रहे हैं एक तरह से जीवित आई हैं तो एक तरह से पुनर्जन्म भी है इनका? हाँ, पूरा जन्म दिया किया था। जो जीवित आई है वो बची का है और जो उनको समापन हुआ है वो इस तरह के और जो सत्संग होते हैं फिर कभी जाएंगे आप लोग? भाई देखो, होंगे तो मालूम पड़ जाएगी और ना होंगे तो मालूम पड़ जाएगी। आप जाएंगे? आपका परिवार जाएगा वहाँ? जब होगा तो देखी जाएगी, ना होगा तो कोई बात ही ना है। They have met Rahul Gandhi. This is the house where Rahul Gandhi had come. He met many of the family members of specifically, Shanti Devi and Premvati. These are two ladies in their late 50s who lost their life as they were attending the satsang in Sikandra Rao, and these are the women members of that family. And the room that you are looking at, Pooja, on the right hand side, this particular room that you are looking at is the room of Premvati, and their son told us that there's a photo of this Narayan Sakar Hari, and she used to worship Narayan Sakar Hari only. And these are the family members of Premvati. Some of these family members, if such similar massive numbers were in earlier satsangs as well, or was this an out of the blue and perhaps a rare event where so many people had gathered, or was this more a norm that so many people would gather, which means the administration knew that this self-styled godman attracts the number of devotees? Yes, Pooja, the number of devotees were quite high. The permission was sought for only 80,000 people, and those who had gathered here were nearly 2.5 lakh people. So that itself was an alarm bell for the administration, and we'll try to cut across to these people as well to understand as to what's their state of mind right now. क्या नाम है आपका? प्रेमवती जी कौन थी आपकी? सोनिया देवी नाम है मेरा। सासू माँ थी मेरी। सासू माँ थी। जी सर। आप लोग भी सत्संग में जाते थे? जाते थे सर, पर कम जाते थे हम। बच्चों में से हमारे बच्चे अकेले जाते, और उनका भी कहना था कि जरूरी नहीं है कि तुम आओ, अपने मानते हो तो अपने घर से अपने दिल से मानो। पर हमारी सासू माँ ज्यादा जाती थी, हम भी उनसे मना करते थे। अब बड़ी बूढ़ी हैं, मानती हैं मन दिल से तो अपने घर पे ही मानो उन्हें। बड़ी बूढ़ी अपने घर पे ही रहो, पर मानती नहीं। क्या बातें कहा करती थी इस नारायण सरकार हरि के लिए? वही सर, अंधविश्वास भरा हुआ था लोगों के दिल में। हाँ। आप लोग भी भगवान के रूप में देखते हैं उस बाबा को, या क्या है कहानी? नहीं सर, ऐसे ही अंधविश्वास फैल जाता तो थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं, और अब अंधविश्वास हट गया हमारे आंखों से। अगर इतने ही वो चमत्कारी होते तो इतनी परेशानी में अपने भक्तों को देखने नहीं आते सर। उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, खबर भी नहीं ली, चोरी से चिट्ठी पहुंचा दी अपने भक्तों के लिए। तो काहे के भगवान है सर। ये आपके जो पति हैं वो बता रहे थे कि बच्चे भी घर की जिद कर रहे थे उस दिन जाने के लिए। जी सर, 2 बच्चे तैयार हो गए जाने के लिए, पर हम लोगों ने मना कर दिया कि भीड़ भाड़ होगी और गर्मी बहुत पड़ रही, तो हमने जाने नहीं दिया बच्चों को सर। अभी भी तस्वीर रखी हुई है उस बाबा की? नहीं सर, निकाल दी। निकाल दी आप लोगों ने? हमारी मम्मी चली गई, हमने निकाल दी सब तस्वीर। ये so there's a small child you can see, and all of them are actually in a state of shock. राहुल गांधी से क्या आप लोगों की बात हुई? सर, हमारे हस्बैंड की बात हुई थी, हमारी बात नहीं हुई, उन्हीं से बात हुई है उनकी। अभी नेताओं को आप क्या कहना चाहती हैं? इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इतने बड़े बड़े संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और फिर ऐसी घटना हो जाती है, तो सरकार से, नेताओं से, पुलिस से क्या कहना चाह रही हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते, यही कहना चाहते हैं बस। यहाँ वहाँ पर सर 80,000 लोगों का प्रबंध था,
और पहुंच गए वहाँ पर 3-3.5 लाख से ऊपर। तो मतलब यही कहना चाहते हैं हम, जितनी भी मतलब सुविधा हो नहीं जाना चाहिए ना, जनता की भी गलती है थोड़ी बहुत। और फिर वो तो यही बताते हैं कि आराम आराम से जाओ, एकदम से भागे हैं लोग भाग, तो ऐसी भगदड़ पड़ गई तो दबते चले गए हैं। कीचड़ हो रही थी वहाँ पर, पैर फिसले हैं तो एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए सर।